चैम्बर चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ किशोर मंत्री टीम के सदस्य हैं। पिछली बार जो है आप लोग सब खड़े होकर के वोट मांग रहे थे, इस बार जो थोड़ा सा चेंज किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और आपकी तरफ जो लोग हैं उनमें जो जोश कम दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? नहीं, हमारा वोटर जो है आना अभी चालू हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग और जोश से भरे हुए हैं। अभी कोई वोटर अभी इस बार लग रहा है कि पिछले बार से परसेंटेज वोट गिरेगा, और जो भी वोट है वो हमको 21 का 21 चाहिए। हमारी पूरी टीम 21 का 21 वोट मांग रही है। पिछली बार जब चुनाव रद्द हुआ उस समय आप लोगों ने कुणाल लाजवानी टीम पे आरोप लगाया और आप लोग जीत को लेके आश्वस्त थे। अभी अपनी जीत को लेके कितने? हमने कभी भी टीम कुणाल को नहीं कुछ कहा। इलेक्शन कमीशन में जो थोड़ा प्रॉब्लम रह गया था सर्वर को लेके, जो हमने पहले बोला था कि सर्वर डाउन हो सकता है, इस बार बिना सर्वर के सिंगल सिस्टम में क्या है काम हो रहा है, और फिर बाद में क्लब होकर रिजल्ट आएगा। हम चाहेंगे, बस वोटरों से यही अपील है कि घर से निकलकर वोट करने जरूर आए। पिछली बार से कम वोट नहीं होना चाहिए। कुणाल लाजवानी से विकास जी से बात करेंगे। विकास जी बताइए, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं तो हमेशा से आश्वस्त था। आज फिर मैं बोलता हूँ आपको कि हम 21-0 से फिर से जीत रहे हैं। आज वोटर जो भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे माहौल में आज चुनाव हो रहा है, और मुझे लगता है उनका सहयोग देख करके कि हम 21-0 से फिर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों की थोड़ा सा तुलना करें तो आपके जगह का थोड़ा पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, उत्साह से लबरेज आप लोग लग रहे हैं, इसकी वजह? देखिए, इसमें पल्ला भारी का बात नहीं है, बात है कि हम पुराने पहले से काम करते आए हैं, हम सदस्यों के साथ रहे, इसलिए हमारा उत्साह निश्चित तौर से हाई है, मैं बोल सकता हूँ इस पर। और भी सदस्य हैं, उनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। चुनाव बस अच्छा माहौल है। पिछले बार किसी भी कारण से रद्द हुआ था, सब में वैसा ही जोश है, लोग फिर से कैंडिडेट हैं आप? जी। बताइए, आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? व्यापारियों के हितों की बात कैसे करेंगे? उठाएंगे कैसे मुद्दा? बताइए, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों टीम के कैंडिडेट्स हम लोग आपस में भाईचारे की तरह चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि 42 लोग हम लोग काम करने के लिए लड़ रहे हैं कि पहले मैं करूंगा। भाईचारे की आपने बात की, अगर आप जीतते हैं, और मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि वो भी हारे, लेकिन जो भी जीतता है क्या उसको लेके साथ में चलेंगे? बिल्कुल। हम तो साल भर ऐसे भी साथ में चले, और आप अगर उनसे भी पूछेंगे तो वो बतलाएंगे कि हम लोग कितने मित्रवत माहौल में एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल। आज का जो माहौल है वो काफी मित्रवत दिख ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले बार जब हम लोग आए थे तो थोड़ा सा दोनों टीमों में थोड़ा सा फाइट चल रहा था, अभी जो है वो थोड़ा सा एक मित्रता साफ तौर पे देखी जा रही है, तो वजह क्या है इसकी? सब मिलजुल के चलना चाहिए, यही है जीत। तो वो तो जीत है कि कैंडिडेट हैं नहीं, उनकी मैसेज है। अच्छा, चलिए, हम जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? देखिए, वो तो वोटर के हाथ में है कि जीत हो नहीं हो, मगर अपना प्रयास पूरा जारी है। पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी लगता है जीतेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जीते। हमारे साथ किशोर मंत्री टीम के सदस्य हैं। क्या हुआ, आप लोग में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है, क्या वजह है? हम लोग पूरी 21-0 से जीत रहे हैं। हम लोग का जीत निश्चित है, इसलिए मैडम आप इंटरव्यू ले रही थी इसलिए उत्साह नहीं दिख रहा। चलिए, ये हमें भी देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। क्या सही बात है, एकदम हमें भी इंतजार है 6 बजने का, कि जैसे 6 बजे का रिजल्ट आएगा बाहर। ऑफलाइन वोटिंग हो रही है तो रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, तो इस पे क्या कहेंगे? इस बार जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत सही है, ऑफलाइन हो रहा है, इसमें मतलब कोई ये नहीं है। अभी जो सिस्टम है बहुत सही है, रिजल्ट आने में भले देर लगे लेकिन सही आएगा। चलिए, रिजल्ट आने में भले समय लगे लेकिन जो काम है वो पूर्ण होगा। हमारे साथ किशोर मंत्री टीम के दीपेश जी हैं। चलिए, दीपेश जी से हम जानते हैं, काफी एक्टिव है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और चलिए परिवर्तन की ये बात करते हैं। चलिए, इनसे जानते हैं क्यों लगता है कि परिवर्तन इस बार होगा? 7-8 सालों से हम लोग देख रहे हैं, अभी तक मात्र 3414 सदस्य ही चैम्बर के सदस्य हैं 1960 से लेकर। हम लोग का ध्येय है कि अगर हम लोग को जनता बहुमत देती है तो हम लोग चैम्बर मित्र के माध्यम से 10,000 नए सदस्यों को चैम्बर में जोड़ेंगे और सदस्यता शुल्क को कम करेंगे। अभी हमारा लाइफ टाइम सदस्यता शुल्क 23,600 रुपया है। आप सदस्यता की पहले भी बातें उठा चुके हैं, एक बार फिर से आप बात उठा रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आपकी टीम इस बार जीत रही है? लोगों ने बदलाव को इस बार चुना है, लोगों ने टीम किशोर पर अपना विश्वास जिताया है, इसलिए हम जनता के साथ हैं, अपना व्यापारी बंधुओं के साथ हैं। अच्छा, दीपेश जी ये बताइए हमें, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, चुनाव को रद्द कर दिया गया था, तो जो दूसरे जिले से व्यापारी लोग वोट डालने आते हैं उनका उत्साह कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। अगर हम पाकुड़ के व्यापारियों की बात करें या गोड्डा की, तो इस पे आप
कितना सहमत? निश्चित पाकुड़ के व्यापारी अभी वोट नहीं दे पा रहे हैं और चेंबर में इस बार वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। महागामा के व्यापारी भी वोट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल कारण है। हजारीबाग में हमारा हजारीबाग में हमारा जो है वो वोटर नहीं है, और लेकिन हमारा पास 18 ज़िले के वोट हमें पड़ रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं। पिछले बार जो चुनाव स्थगित हुआ उससे काफ़ी दुखद है। लोगों ने बताया कि वज्रपात हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हम भी पिछले बार वज्रपात देखे थे, लेकिन कोई वज्रपात हुआ नहीं था। आप साफ तौर पे क्या कुणाल आजमानी टीम पे आरोप लगा रहे हैं इसके लिए? नहीं, मैं कुणाल, ये तो वही बात हो गई, पार्टी में जिस तरीके से वोट जो टीम जीतती है ईवीएम को दोष देती है, एकदम वही बात। देखिए, मैं एक वकील हूँ, मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूँ। अगर आप अपना सनमार्ग लाइव के द्वारा मौसम विज्ञान केंद्र के जो ऑफिस है एयरपोर्ट रोड में, उससे आप जाएँ तो अगले बार पता चलेगा 8 सितंबर को वज्रपात हुआ। सर्वर से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है। मैडम, हमने पहले ही चुनाव समिति को ये कहा था कि सर्वर बेस्ड चुनाव ना कराया जाए। इंटरनेट में 3 खामियां होती है। मुझे लगता है कि आपके लिए तो बेस्ट है ना जो ऑफलाइन चुनाव वोटिंग हो रहे हैं, इसका रिजल्ट पे तो आप यकीन करिएगा। जरूर जरूर, हम लोग सारा यकीन करेंगे। हमने तो कहा था कि पिछले बार जो 1400-1500 वोटिंग हुए हैं उसी पे रिजल्ट जारी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम लोग इस बार मतदाता के सामने खड़े हैं, चुने हम ही को। जो भी चुनाव परिणाम आएंगे एटलीस्ट आप इतने तो सतर्क रहेंगे कि ये जो इसमें कुछ कमियां नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन चुनाव और वोटिंग हो रही है। इस बार एक ऑफलाइन चुनाव भी है और हमारे साथ एक वोटर स्लिप भी निकल रहा है, मतलब वीवीपैट टाइप की पर्ची भी निकल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं चुनाव समिति के दोनों चुनाव पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे सुझावों को माना और इस बार आमूलचूल परिवर्तन भी किया गया है चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी हमसे बात करने के लिए जी। तो ये थे दीपेश जी, जो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये शाम तक इंतजार करेंगे कि क्या कुछ चुनाव परिणाम बन के निकलते हैं। और इसके साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछली बार जब वोट डाले गए थे तो वो ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन वोटिंग हो रही है। तो परिणाम जो भी आए, कोई भी पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगी, क्योंकि वोटिंग जो है वो ऑफलाइन हो रही है। सहयोगी दिनेश के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।